यात्रा के पड़ाव में हम आज चल रहे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजवासुदा नगर के संपूर्ण 15 जैन मंदिरों के दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं और हम करते हैं सभी 15 जैन मंदिरों की वंदना। सबसे पहले हम पहुँचे हैं श्री खजराट तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय मोरछली, जो कि पीपल चौक से पश्चिम वाली गली में स्थित है। चलिए चलते हैं और करते हैं वंदना। बहुत ही सुंदर और मनमोहक बाहर से दृश्य मोरछली जैन चैत्यालय। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और वहाँ पर हम करते हैं बेदी जी के दर्शन, वंदना। यहाँ पर अभी निर्माण कार्य जारी है। ये हम अंदर प्रवेश ले रहे हैं। सामने बहुत ही सुंदर बेदी जी, जिनकी हम वंदना कर रहे हैं। सबसे प्रारंभ पर दर्शन कर पुण्य का लाभ लीजिए। इसके बाद हम पहुँचे हैं श्री खजराट आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर गांधी चौक, जो कि मुख्य गांधी चौक में स्थित है। ये यहाँ से हमने प्रवेश लिया है। सामने मान स्तंभ श्वेत पाषाण से बना हुआ और पीछे मंदिर बहुत ही भव्य, जिसके दर्शन का लाभ ले रहे हैं। ये पास में ही कुआं बना हुआ है, जो कि काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी समय से यहाँ पर बना हुआ है। मंदिर पूरा निर्माण हो गया, उससे पहले भी यहाँ पे बना हुआ था। ये बहुत ही सुंदर मान स्तंभ, यहाँ पर भगवान जी विराजमान है। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये देखिए भव्य मान स्तंभ। चलिए चलते हैं हम अंदर और करते हैं भगवान के दर्शन। बहुत ही भव्य जिनालय श्री खजराट आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर गांधी चौक, इसको बीच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये हम अंदर आ गए हैं और करते हैं भगवान के दर्शन। नीचे की वेदी पर आदि ब्रह्मा आदि परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ये भगवान का बहुत ही सुंदर समुशरण और बहुत ही सुंदर वेदी। यहाँ पर 3 बड़ी प्रतिमाएं विराजमान है। ये देखिए, दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। संपूर्ण समुशरण बहुत ही सुंदर नक्काशी, बहुत ही सुंदर कलाकृति। ये तृतीय बहुत ही सुंदर समुशरण और अद्भुत चित्रकारी, जो देखते ही बनती है। बहुत ही मनमोहक प्रतिमा। और ये दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। पत्थर को काटकर की गई अद्भुत चित्रकारी, जो मन को मोह लेती है।
ये प्रवेश द्वार पर बहुत ही सुंदर नक्काशी यहाँ पर की गई है। ये देखिए, दर्शन का लाभ लीजिएगा। हर स्तंभ पर, हर खंभे पर, द्वार पर, हर जगह एक अद्भुत ही चित्रकारी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम ऊपर चल रहे हैं और ऊपर मूल नायक भगवान ऋषभदेव के दर्शन करेंगे। और ये देखिए, ऊपर भी बहुत अच्छी आकृतियाँ बनाई गई हैं और हम ये ऊपर पहुंच गए हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान, ये मूल नायक भगवान, प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव का समूह शरण, जो कि अपने आप में एक अद्भुत, और पास में है मुनीश्वरनाथ भगवान। यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर प्राचीन मूर्तियाँ भी यहाँ पर विराजमान हैं पाषाण की, जो कि कई जगह, अलग अलग जगह खुदाई में भी प्राप्त हुई हैं और अलग अलग जगह से प्राप्त हुई हैं, जो यहाँ पर स्थापित हैं। ये द्वार पर अलग ही नक्काशी, दोनों तरफ द्वारों पर, जो देखते ही बनती है। ये स्तंभ, हमने नीचे से मान स्तंभ के दर्शन किए थे, ऊपर से भी आपको मान स्तंभ के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये मान स्तंभ मैन गांधी चौक से भी दिखाई देता है, जहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचे हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर, जो कि गंज वास्तव में गांधी चौक पर चाचा वाली गली में स्थित है। इसकी नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर श्वेत मार्बल से निर्मित, श्वेत संगमरमर से निर्मित ये अद्भुत मंदिर, जिसकी कलाकृति, जिसकी नक्काशी को लोग निहारते ही बनते हैं। यहाँ से जो निकलता है, यहाँ की नक्काशी को देखे बिना नहीं रहा जाता। इसमें अद्भुत और मनमोहक जिनालय, सामने भगवान पार्श्वनाथ और उनका समूह शरण। दर्शन कर पुण्य का लाभ लीजिए। यहीं पर माता पद्मावती और ये यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। यहाँ पर चरण पादुका बनी हुई है, मूर्ति स्थापित है। जो कि पाशी में बनी हुई है, जो भी मन को मोह लेती हैं। और यहाँ की ये अद्भुत चित्रकारी, नक्काशी मंदिर पर, और ये यहाँ पर स्मृति के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जब 2018 में
जो मंदिर का जीर्णोद्धार होकर नवीन रूप लिया था, तब इसको बनाया गया है। अद्भुत चित्रकारी और कलाकारी। अनुपम स्मृति वर्ष 2018। इसके बाद पास में ही एक और अद्भुत चित्रकारी जो हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद यहीं दूसरी तरफ निर्मित एक और चरण पादुका। और महाराज सा यहाँ पर ये क्षेत्रपाल बाबा और पास में एक और चित्रकारी। जो देखते ही बनती है। भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित। इसके बाद हम पहुँचे श्री खचरार तारण दिगंबर जैन चैत्यालय कंचवासुता। इसको बीच का चैत्यालय भी कहा जाता है। ये सरौन चौराहे से गांधी चौक जाने वाली रास्ते में स्थित है और यहाँ से हम इसमें प्रवेश लेंगे। इसको बीच का चैत्यालय भी कहते हैं और ये समैया समाज चैत्यालय ऐसा लिखा हुआ है बाहर। ये काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रांगण है, काफ़ी बड़ा प्रांगण है। यहाँ पर कई सारे सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य होते रहते हैं। पर्युषण पर्व में भी सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं। ये हम यहाँ से प्रवेश लेंगे भी अंदर और वंदना करेंगे। सामने चिन्हवाणी माता विराजमान है वेदी पर। वेदी जी के दर्शन करेंगे। ये यहाँ पर पत्थर की एक अद्भुत कृति पैर धोने के लिए बनाई गई है। चलिए हम अंदर आ गए हैं बीच के चैत्यालय में और यहाँ पर सामने वेदी जी की वंदना करेंगे। वंदना कर पुण्य का संचय कीजिए। इसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जगह है जहाँ पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं और काफ़ी प्राचीन है। ये यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है जहाँ पर धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह के कार्य होते हैं। ये बीच के चैत्यालय की धर्मशाला कहलाती है। इसके बाद हम पहुँचे हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर धूसरपुरा, जो कि धूसरपुरा में स्थित है और ये यहाँ पास में ही धूसरपुरा मंदिर की धर्मशाला बनी हुई है और यहाँ पर भी निर्माण कार्य जारी है। चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं भगवान के दर्शन और वंदना। ये हम सबसे पहले नीचे की वेदी पर पहुँचे हैं जहाँ पर शस्त्र फणधारी भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, जिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और ये भगवान का समूह शरण
चिन्वाणी माता और परिक्रमा मार्ग से होते हुए यहाँ पर ये स्टेज तैयार की गई है, मंच को तैयार किया गया है पर्युषण पर्व के कार्यक्रम के लिए। और यहाँ पर ये आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और ये 10 धर्म को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पाठशाला के आयोजित होते हैं, मंदिर के आयोजित होते हैं। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ पर कुछ आरतियाँ, भगवान की वंदना कीजिए। ये आरतियाँ सजाई हुई हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर आरतियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं जो हमें हमारा ध्यान आकर्षित करे बिना रहा नहीं गया। इनको हमने वीडियो में कवर किया। बहुत ही सुंदर सुंदर आरतियाँ सजाई गई जो यहाँ पर रखी हुई थी, तो हमने इनको कैमरे में कैद किया। और ये साथ सजाओ प्रतियोगिता में बहुत ही सुंदर सुंदर साथ सजाए गए हैं जो भी यहाँ रखे हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से शास्त्र सजा कर रखे हुए हैं, ये जो देखते ही बनते हैं। बहुत सुंदर तरीके से शास्त्रों को सजाया गया है। यहाँ से जब हम ऊपर चलते हैं तो सामने हमें श्री 1008 तारण तारण दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन चैत्यालय दूसरपुरा का दिखाई देता है, जिसका निर्माण कार्य जारी है। दोनों मंदिर आमने सामने हैं, एक दूसरे से हम दोनों को देख सकते हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं बीच की वेदी पर, जहां पर मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ अति प्राचीन मनोहारी प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक भगवान के दर्शन करते हैं। ये अद्भुत चित्रकारी, दीवारों पर रंगों को सजाया गया है, बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं। चलिए दर्शन करते हैं हम मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ के। और यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी प्रतिमा जी विराजमान है, जिनके दर्शन का लाभ लीजिए। बहुत ही सुंदर समोशरण मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ भगवान का। और इसके बाद यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है दीवारों पर, जो लोगों को स्तंभित कर देती है। यहाँ पर देखे बिना कोई भी, निहारे बिना कोई भी यहाँ से नहीं जाता है। बहुत ही सुंदर चित्रकारी दीवारों पर, स्तंभों पर की गई है। और ये वापस मूल नायक भगवान परिक्रमा मार्ग से होते हुए, इसमें दोनों तरफ बहुत छोटी छोटी प्रतिमा जी विराजमान है। और जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनमें अधिकांशतः छोटी छोटी प्रतिमाएं मिलेंगी ही आपको। ये मूल नायक भगवान की वेदी। इसके बाद हम पहुँचे हैं तृतीय तल पर, जहाँ पर त्रिमूर्ति भगवान ऋषभदेव, भगवान बाहुबली और भगवान हाथी और भरत स्वामी, ये मंदिर की छत से गांधी चौक मंदिर का नज़ारा और शहर का नज़ारा जो कि देखते ही बनता है। कोई भी यहाँ पर वंदना के लिए या दर्शन के लिए आता है तो वो निहारे बिना नहीं जाता है। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है शहर का। और ये शिखर और सामने तारण तारण दिगंबर जैन चैत्यालय दूसरपुरा, इसका निर्माण कार्य जारी है, जीर्णोद्धार कार्य जारी है।
वहाँ भी हम इसके बाद दर्शन के लिए पहुँचेंगे। और ये धर्मशाला बनी हुई है दूसरपुरा मंदिर जी में। ये धर्मशाला भी जहाँ पर धार्मिक और सामाजिक कार्य होते हैं। अब हम पहुँच गए हैं श्री 1008 तारन तरन दिगंबर जैन चैत्यालय दूसरपुरा, जो कि दूसरपुरा में स्थित है। और ये निर्माण कार्य लगातार जारी है। ये प्रवेश द्वार जिसका निर्माण कार्य जारी है, यहाँ पर अंदर चलते हैं, करते हैं भगवान के दर्शन। बहुत ही सुंदर बेदी जी, करते हैं वंदना, करते हैं दर्शन। लाल पत्थर से निर्मित ये बेदी जी, ये हम पहुंच गए अंदर। और देखिए बहुत ही सुंदर बेदी जी। और ये चिन्मणि माता ग्रंथ शास्त्र विराजमान है। ये देखिए बहुत ही सुंदर चित्रकारी चल रही है, बहुत ही सुंदर कलाकारी आकृतियां बनाई जा रही हैं दीवालों पर। और ये अद्भुत, यहाँ पर एक और खासियत ये है इस जगह की कि यहाँ पर हस्तलिखित प्रतियां रखी हुई हैं। जो हाथ से लिखे हुए ग्रंथ हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, विराजमान हैं। और ये हम पहुँचे ऊपर, ये बेदी अभी बन रही हैं। और ये जब मंदिर पूरी तरीके से निर्माण कार्य हो जाएगा उसके पश्चात कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हम एक नक्शा या चित्र बना हुआ है पहले से, जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये चैत्यालय। इसके बाद ये ऊपर से हमने लिया बेदी जी, जिनका निर्माण कार्य जारी है। और बहुत ही सुंदर नक्काशी और चित्रकारी यहाँ पर की हुई है। इसके बाद ये यहाँ पर भक्त लोग भजन जाप पाठ आदि करते हुए, यहाँ के समाज के लोग और भक्त लोग, धर्म के अनुयायी, आप भी दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। ये दूसरी तरफ भी बेदी का निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पर क्या विराजमान होगा अभी तो पता नहीं है, लेकिन जब विराजमान होगा तब हम दर्शन करेंगे। और ये बताया था कि आमने सामने है, दोनों मंदिर और चैत्यालय दोनों स्थित हैं, जिनालय और चैत्यालय। ये चैत्यालय से जिनालय का दृश्य, पहले हमने जिनालय से चैत्यालय का दृश्य लिया था। बहुत ही अद्भुत नज़ारा दोनों जगह से एक दूसरे का। इसके बाद हम पहुँचे हैं श्री तारन तरन दिगंबर जैन चैत्यालय बरेठ रोड, जो कि बरेठ रोड पर स्थित है, त्रिमूर्ति जिनालय के सामने गली में। और हम पहुँच गए हैं अंदर त्रिमूर्ति चैत्यालय के। इसको त्रिमूर्ति चैत्यालय कहा जाता है। और ये बरेठ रोड पर स्थित है तो बरेठ रोड चैत्यालय भी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी जगह है जहाँ पर हम कई तरह के सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य मूलतः होते हैं इस प्रांगण में। ये तारण प्रवेश तारण द्वार का चित्र बना हुआ है। जब ये नक्शा भी जो बाहर से कार्य चल रहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अभी भी यहाँ पर निर्माण कार्य लगातार जारी है, जीर्णोद्धार कार्य जारी है। अब हम पहुँचे हैं श्री 1008 त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर बरेठ रोड,
जो कि मुख्य बड़े रोड पर स्थित है। यहाँ पर भी निर्माण कार्य लगातार जारी है और बहुत ही सुंदर दृश्य बाहर से दिखाई देता है कुछ इस तरह से। इसके पश्चात हम चलते हैं अंदर और ये लगे हुए हैं यहाँ पर पर्यूषण पर्व में जो कार्यक्रम हुए हैं उनकी एक सूची यहाँ पर दीवार पर चस्पा की गई है। अंदर चलते हैं हम। हमारे ज़िले के सबसे बड़े पद्मासन मुद्रा में मुनि शबरतनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन करते हैं। और ये देखिए मुनि शबरतनाथ भगवान का समोशरण, बहुत ही सुंदर भामंडल और चित्रकारी कलाकारी वेदी जी पर है। और 2 अन्य प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं जिनके दर्शन का लाभ लीजिए। और उनका भामंडल अद्भुत। इसके पश्चात हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जो कि त्रिमूर्ति नाम से विख्यात है, तो 3 त्रिमूर्ति यहाँ पर बनी हुई हैं और तीनों त्रिमूर्ति के दर्शन करते हैं। ये यहाँ पर संत निवास बना हुआ है, जिसके जहाँ पर मुनि आर्यिका आदि यहाँ पर विराजमान होते हैं। ये चलिए दर्शन करते हैं हम। प्रथम त्रिमूर्ति आदि ब्रह्मा, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, भगवान बाहुबली, भगवान भरतनाथ जी। इसके बाद एक अन्य त्रिमूर्ति यहाँ पर, उनके भी हम दर्शन करते हैं, वंदना करते हैं और पुण्य का संचय करते हैं। ये देखिए, करिए दर्शन, लाभ लीजिए पुण्य का। बहुत ही सुंदर वेदी, बहुत ही सुंदर नक्काशी, मनमोहक प्रतिमाएं और एक अतुलनीय शांति जो मन को एकाग्र करती हैं, मन को शांत करती हैं। इसके पश्चात ये तृतीय त्रिमूर्ति, मनमोहक प्रतिमाएं और मनमोहक वेदी। इसके पश्चात हम पहुंचे हैं श्री 108 श्री पाश विद्यासागर द्वार चंद्रप्रभु नगर में। ये बेलौद बाईपास पर स्थित है। चंद्रप्रभु नगर में श्री 1008 चंद्रप्रभु जिनालय चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, जो कि लाल पत्थर से निर्मित है, अतुलनीय है और एक अद्भुत परिदृश्य, बहुत ही सुंदर कलाकारी देखते बनती है। ये दीवार पर हाथी बने हुए हैं और अंदर ही बहुत सुंदर सुंदर फूल इत्यादि लगाए गए हैं, जो इसकी शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। ये चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। सामने विराजमान है यहाँ के मूल नायक भगवान चंद्रप्रभु, अष्टम तीर्थंकर। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही सुंदर और अद्भुत समोशरण, मनमोहक प्रतिमा और अद्भुत। ये यहाँ पर जो पर्यूषण पर्व में कार्यक्रम हुए उनकी लिस्ट। अब हम पहुँच गए हैं स्टेशन चैत्यालय, सीताराम तरन दिगंबर जैन चैत्यालय स्टेशन मंडी। ये मुख्य रोड स्टेशन रोड पर स्थित है और बहुत ही अद्भुत दृश्य
और यहाँ पर बेदी जी की वंदना कीजिए, दर्शन कीजिए, लाभ लीजिए। इसके बाद हम पहुँचे हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्टेशन मंडी, जो कि जैन मंदिर गली में स्थित है, नौलक्खी मंदिर के पास में। और एक अद्भुत दृश्य, ये हम पहुँचे प्रथम वेदी पर, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ और उनका समूह शरण, और बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। इसके बाद हम पहुँचे हैं बीच की वेदी पर, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, भगवान शांतिनाथ और भगवान चंदा प्रभु। इसके पश्चात हम पहुँचे हैं तृतीय तल पर, और यहाँ पर भगवान बाहुबली विराजमान है खड़गासन मुद्रा पर, जो यहाँ पर भी एक अतुलनीय शांति है, जो मन को एकाग्र और शांत करती है। और यहाँ पर पर्युषण पर्व में अलग से भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए यहाँ पर भगवान को विराजमान किया गया है। भगवान पार्श्वनाथ, जिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु। ये स्टेशन मंदिर से तारण तारण दिगंबर जैन पाठशाला का अद्भुत नज़ारा जो देखते ही बनता है। यहाँ पर आकर इस दृश्य को सभी लोग निहारते ज़रूर हैं। और ये परिक्रमा मार्ग से हम देख रहे हैं, सामने नौलक्खी मंदिर है। ये अद्भुत परिदृश्य, अद्भुत नज़ारा यहाँ से। अब हम पहुँचे हैं भगवान महावीर विहार, जो कि महावीर मार्ग या मील रोड जिसको कहते हैं, बाकी इसका नाम महावीर मार्ग है, जहाँ पर स्थित है भगवान महावीर विहार। अंदर चलते हैं। यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम जो होते हैं यहाँ पर आयोजित होते हैं। कई सारे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर लगातार आयोजित होते रहते हैं। एक अद्भुत, इतना बड़ा प्रांगण और इतना बड़ा जगह शायद गंजबासुता में बंद प्रांगण और कहीं नहीं है। और ये अद्भुत समूह शरण दर्शन कर लाभ लीजिए। बहुत ही सुंदर समूह शरण बना हुआ है, सामने विराजमान है भगवान, जहाँ पर पूजन अर्चन आदि कार्यक्रम करते रहते हैं श्रद्धालु। और बहुत ही सुंदर तरीके से मंच को सजाया गया है। आचार्य भगवान की बहुत ही मनोहारी चित्र। और इसके बाद हम पहुँचे हैं श्री 1008 शांतिनाथ जिनालय, जो कि त्योंदा रोड पर शांति नगर में स्थित है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशाल मंदिर, जिसकी शोभा अतुलनीय है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। इसके बाद हम चलते हैं अंदर, प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं श्री 1008 शांतिनाथ भगवान के। यहाँ पर भी एक तरह से त्रिमूर्ति स्थित है और भगवान शांतिनाथ का पूरा समूह शरण। दो श्वेत प्रतिमाएं और एक काले रंग की या श्याम रंग की प्रतिमा। आचार्य परमेश्वरी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का बहुत ही मनोहारी चित्र। भगवान महावीर स्वामी का चित्र, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी। और ये बाहुबली भगवान का चित्र। चूँकि सामने से प्रकाश आ रहा था तो हम वहाँ से दर्शन अच्छे से नहीं कर पाए थे, इसलिए ये पास से
भगवान के दर्शन और पूरे समूह शरण के दर्शन आपको कराते हैं। ये कीजिए दर्शन और पुण्य का संचय कीजिए। इसके बाद हम पहुँचे हैं ऊपर की वेदी पर। ये यहाँ से दर्शन कीजिए और पुण्य का संचय कीजिए। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही सुंदर समूह शरण, चूँकि सामने प्रकाश है तो उतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए। ये बहुत ही शांति वाली जगह, जैसा नाम है वैसी ही है जगह। अब हम पहुँचे हैं श्री 1008 सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बूढ़ापुरा या विद्यापुरम। ये यहाँ का मानस्तंभ। निर्माण कार्य यहाँ पर जारी है, जीर्णोद्धार कार्य जारी है। और ये भव्य प्रांगण जहाँ पर लगातार निर्माण कार्य जारी है। सामने भगवान का ये प्रवेश द्वार अभी कुछ समय के लिए बनाया गया है। आगे जो यहाँ की रूपरेखा होगी वो बनेंगे। चलिए करते हैं अतिशयकारी भगवान सुपार्श्वनाथ बाबा के दर्शन। यहाँ पर हम पहुँचे हैं। भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी प्रतिमा है। पूरा समूह शरण विराजमान है। दर्शन कर पुण्य का लाभ लीजिए, पुण्य का संचय कीजिए। बहुत ही मनमोहक और चित्त को हरने वाली बहुत ही सुंदर प्रतिमा, मूल नायक भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। दर्शन कर पुण्य का संचय करें। और बहुत ही सुंदर समूह शरण यहाँ पास में, जो दर्शन वहाँ से नहीं हो पाए थे वो भगवान जी के दर्शन यहाँ से कराते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर हमें छोटी छोटी प्रतिमा जी जरूर मिलेंगी। ये देखिए, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में लिखें कि क्या कारण रहा होगा कि इतनी छोटी छोटी प्रतिमाएं, इतनी सारी जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर हमें दर्शन के लिए मिलती हैं। इसके बाद ये एक और साइड जहाँ पर हम दर्शन नहीं कर पाए थे, ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर समूह शरण मूल नायक बाबा सुपार्श्वनाथ भगवान का। और हम चलते हैं ऊपर, जहाँ पर भी अलग श्री निशंक सागर जी महाराज की तस्वीर चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। और हम ये पहुँच गए हैं ऊपर। और ऊपर करते हैं हम दर्शन एक अद्भुत संजोग। यहाँ पर 6 एक जैसी भगवान सुपार्श्वनाथ की श्वेत पाषाण में निर्मित प्रतिमा है। और ऐसी दोनों तरफ प्रतिमा जी विराजमान है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। बीच में पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा और 6 श्वेत सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, ऐसा दोनों तरफ बना हुआ है। ये देखिए, दर्शन कर पुण्य लाभ लीजिए, पुण्य का संचय कीजिए। भगवान बीच में पार्श्वनाथ और 6 श्वेत पाषाण से निर्मित भगवान सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा एक जैसी। ये हम दूसरी तरफ आए, यहाँ भी वही दृश्य आपको मिलेगा। बीच में भगवान पार्श्वनाथ और 6 एक जैसी श्वेत पाषाण से निर्मित भगवान सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा जी। ये अद्भुत दृश्य। इसके बाद हम पहुँचे हैं अंतिम परिसर, जहाँ पर बर्रीघाट स्थित दयोदय परमेश्वर सदन गौशाला में, ये देखिए, परम पूज्य श्री वरिष्ठमती माता जी की समाधि यहाँ पर बनी हुई है। और ये बहुत ही भव्य प्रांगण गौशाला का बर्रीघाट पर स्थित है। यहाँ पर हम दर्शन करेंगे यहाँ पर स्थित मान स्तंभ के।
ये देखिए यहाँ पर भगवान विराजमान है, श्री वासुपूज्य भगवान एक तरफ से और दूसरी तरफ से भगवान शीतलनाथ भगवान विराजमान है। बहुत ही सुंदर मान स्तंभ यहाँ पर स्थित है और मान स्तंभ जी के दर्शन कर रहे हैं हम चारों तरफ से। इस तरफ से भगवान शांतिनाथ भगवान विराजमान है। ये देखिए अद्भुत चित्रकारी और अद्भुत कलाकारी है यहाँ पर मान स्तंभ पर। ये भगवान के दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं चौथी तरफ, जहाँ पर भगवान ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत, जहाँ पर भगवान विराजमान है। दर्शन कर पुण्य का संचय कीजिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये मान स्तंभ के प्रांगण में चारों तरफ सुंदर सुंदर हरे पेड़ लगे हुए हैं, जो इसकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं। बहुत ही सुंदर बगीचा। अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर गौशाला में और यहाँ के प्रांगण का आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो गायें हैं उनसे भी आपका परिचय कराते हैं, उनको भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर संत निवास बना हुआ है, जहाँ पर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कुछ समय के लिए आए थे और उसके बाद परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी ने यहाँ पर रात्रि विश्राम भी किया है। ये यहाँ पर कीर्ति स्तंभ बना हुआ है और सामने जो है कक्का जी और काकी की, जो कि यहाँ के गौशाला के संस्थापक हैं, उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। चलिए इसके बाद हम आपको कीर्ति स्तंभ के दर्शन कराते हैं, कीर्ति स्तंभ दिखाते हैं। ये कीर्ति स्तंभ जिस पर अलौकिक चित्रकारी की गई है, अद्भुत, और यहाँ पर आँखों को शांति प्रदान करने वाले